भाई तुम मेरा दिल रखने के लिए मुझे मत सुनो, तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे सुनो। जिन्हें अपने दर्द, तकलीफ, अपनी मजबूरी, अपनी कमज़ोरी, अपने डर का एहसास है, मेरी बात बस उनके काम आ सकती है। सारी समस्या ही यही है कि तुम्हें समस्या पता ही नहीं है। जब समस्या होती है ना तो आंखों से चिल्ला के बोलती है। छोटा काम ऐसा जैसे आधी साइज का कच्चा। आपकी जो भी मजबूरी है मैं उसका सम्मान करता हूँ। मजबूरियाँ होती हैं, मैं जानता हूँ, मैंने भी झेली हैं, होती हैं। लेकिन एक चीज और होती है जो किसी भी मजबूरी से बहुत बड़ी होती है। मुझे लगता है इनको भी सुन लेते हैं। हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये जैसे जमीन की भाषा में बोलते तो हमें घंटा कुछ नहीं मिलेगा। प्रणाम आचार्य जी। सत्र में बैठता हूँ, आपको सुनता हूँ, लेकिन उतना स्मरण नहीं रख पाता। आपने कहा चेतना का स्वभाव जो है वो सत्य है, तो अभी मुझे वो श्लोक याद आ रहा है 3.11, उसको मैं आजकल बार बार सुनता हूँ, जिसमें तुम जिधर को अपनी ऊर्जा दोगे, समय दोगे, तुम उधर ही तुम्हें बसना पड़ेगा। तो उस तरफ गति बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब आत्मा की तरफ। लेकिन अपने जीवन में देखता हूँ कि बहुत सारे चुनाव डेली बेसिस पे ऐसे ही करता हूँ जिनमें दुख मिलता है, लेकिन वो हो नहीं पाता आचार्य जी। क्या नहीं हो पाता? साफ साफ बोलो, ये रख दो पहले तो। क्या बोल रहे आप जिस चीज़ की बात करते हैं, मुक्ति, दुख से मुक्ति, और जो जो मेरे भीतर जो जो सुख की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आप बताते हैं उतनी देर तो वो बात अच्छी लगती है। मतलब उस चीज़ का आजकल आप बताते हैं जैसे मानसिक वो जो चीज़ें होती हैं कि भाई जो दुख तुम्हारे भीतर चल रहा है उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब उस चीज़ को मैं करने जाता हूँ तो वो वापस से वही एक पैटर्न है जो क्या करने जाते हो? जो मैंने अपना, कुछ बताया, हाँ, फिर क्या करने गए तुम? उस चीज़ का प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो क्या प्रयोग करने का? आपने जैसे कोई बात बताई, आपने कोई युक्ति बताई, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, लेकिन वो नोट्स में वापस से नहीं देखता, फिर भी कभी भी नहीं देखता। क्यों नहीं क्योंकि जो देखता? तुम्हारा चल रहा है तो उसमें संतुष्ट हो। नोट्स की क्या जरूरत है? नोट्स तो ऐसे जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। जिसको ये गुमान हो कि वो सेहतमंद है, वो प्रिस्क्रिप्शन देखेगा। कि आप सबके साथ हुआ होगा, कई बार आप गए होंगे डॉक्टर के पास, उसने पर्चा लिख दिया होगा, आप ले आए, आपने दवा तक नहीं खरीदी होगी। हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रिस्क्रिप्शन लेके आ गए लेकिन दवा तक नहीं खरीदी, खाना तो दूर की बात है, खरीदी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वापस लेके आए, अगले दिन क्या लगा? ठीक तो हो गए हैं। जब तक तुम्हें ये लग रहा है सब ठीक चल रहा है तो तुम काहे के लिए प्रिस्क्रिप्शन को देखोगे? तो बात यहाँ मानने की नहीं होती। मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं दे रहा, बार बार बोला है, प्रवचन नहीं, परीक्षण। तुम्हारी जिंदगी क्या चल रही है वो देखो। मैं जो बोल रहा हूं वो बात तुम्हारे लिए बाद में उपयोगी होगी। जिसको अपने रोग का नहीं पता, वो चिकित्सक की बात पे ध्यान क्यों देगा? या देगा? मेरी बात से ज्यादा उपयोगी तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी जिंदगी है। वो तो है ही है, जीव को सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह होती है? अपनी जिंदगी की। तो आप अपनी जिंदगी देखो ना, वहां चल क्या रहा है। वहां जब दिखाई देगा कि उटपटांग कुछ हो रहा है तो फिर आप गीता की भी सुनेंगे। जब आपको अपनी जिंदगी में सब लगभग ठीक ठाक ही लग रहा है तो आप कहते हो ठीक है, चलने तो क्या करना है। और मैं तो कह ही रहा हूं, अगर सब कुछ सचमुच ठीक ठाक चल रहा हो तो कुछ नहीं आवश्यकता है कृष्ण की न गीता की, छोड़ो सब। क्या करोगे? आप यहां मुझे सुनने नहीं आते हो, आप यहां अपने आप को बेहतर करने आते हो। ध्यान मेरी ओर बाद में दो, पहले अपनी ओर दो। और अगर अपनी ओर ध्यान नहीं है,
कोशिश कर रहे हो मेरी ओर ध्यान देने की, तो पता है मन में भाव क्या आएगा? एहसान कर रहे हो। तुम कहोगे वैसे तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, पर ये आचार्य जी हैं, इनका दिल रखने के लिए, अब ये तो बन गए ना, आचार्य जी बन गए, वहां जाके मंच पे बैठ गए हैं, तो इनका दिल रखने के लिए मैं इनको सुन लेता हूँ। भाई तुम मेरा दिल रखने के लिए मुझे मत सुनो, तुम्हें जरूरत हो तो मुझे सुनो। और तुम्हें जरूरत है कि नहीं ये तो सिर्फ तुम्हें ही पता चल सकता है ना, क्योंकि दर्द है या नहीं ये सिर्फ तुम्हें ही पता चल सकता है। मैं तो नहीं नाप के बता सकता तुम्हें कितना दर्द है। आपको जितना दर्द होगा उतना आप सुनोगे, और उतना आप फिर इस सीख को व्यवहार में लाओगे। जब आपको अपने दर्द का ही कुछ नहीं पता, मस्त घूम रहे हो। असली मस्ती की सबसे बड़ी दुश्मन नकली मस्ती होती है ना। अध्यात्म में मौज होती है, बाहर बोलते वाह देखो क्या मौजी घूम रहा है, मस्त मलंग। हम्म। और वहां तक आप नहीं पहुंच पाते, इसका कारण यह है कि आपको बिल्कुल फिजूल जगहों पर ही एकदम नकली मस्ती मिल जाती है। जहां आपको संतुष्ट प्रसन्न इत्यादि नहीं होना चाहिए, आप वहां पर भी अपने कहते सब ठीक है, कूल है। जहां कुछ कूल नहीं है वहां भी आपको कूल लग रहा है। क्यों भाई? जब कोई समस्या ही नहीं है तो समाधान की परवाह क्यों करोगे? अब बताता हूँ समस्या क्या है। कुछ नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो ऊपर ऊपर की ऐसे ही सतही कुछ दो चार बातें बता दोगे। ये सब बातें उनके काम आती हैं जिनका दिल दहल गया होता है ये देख के कि वो कितने गहरे और पुराने रोग से ग्रस्त हैं। जब तुम्हारा अभी दिल ही नहीं दहला, कौन अपनी मर्जी से कड़वी दवाई खाता है बताओ तो? कौन खाता है? वो दवाई तो तभी खाते हो ना जब पता होता है कि रोग गहरा है। जैसे अपने रोग का नहीं पता वो मीठी दवाई भी नहीं खाएगा, कड़वी छोड़ो। बिना अपने रोग का पता करे ऐसे घूम आ जाते हो जैसे पर्यटन करने आए हो टहलते हुए, या कि इंटरेस्टिंग स्पीकर। हम इनको भी सुनना चाहिए, काफी रोचक बातें करते हैं बीच बीच में, आधी तो बेवकूफी की होती है, पर बाकी आधे में से एक आध दो बात इनकी कुछ ठीक होती है, तो मुझे लगता है इनको भी सुन लेते हैं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये जैसे जमीन की भाषा में बोलते तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि अभी आप यहाँ कुर्सी पर हो तो कुर्सी में ही है, वो स्क्रीन के पीछे भी हैं, बहुत हैं ऐसे जो अपने को नहीं परख रहे, मुझे परख रहे हैं। कहने जरा देखें ये बातें क्या बोलते हैं। मैं कोई बात नहीं बोलता आपके लिए, मैं उनके लिए बोलता हूं जिनको दिख गया है वो कितने पानी में है, जिन्हें अपने दर्द तकलीफ, अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी, अपने डर का एहसास है। मेरी बात बस उनके काम आ सकती है जो चौड़ में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तो यहां बस सुनने आए हैं कि ये बातें क्या बताते हैं। उनको क्या मिलेगा? ऐसे बहुत चलते भी नहीं, वो एक आध महीना दो महीना चल के भग भी जाते हैं। अब ये महीना पूरा हो रहा है, अगला महीना आने वाला है, बहुत होंगे इसी तैयारी में कि अब तो अब हो गया, अब तो देख लिया देख लिया। टूरिज्म करने गए थे, बसने थोड़ी गए थे। एक महीना देखा है, अब ठीक है, अब कुछ और भी तो देखना चाहिए लाइफ में। ये उनमें से हैं जो इमरजेंसी वार्ड में टूरिज्म करने जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कितने बीमार हैं। ये इमरजेंसी के रोगी हैं और सोच रहे थे पर्यटक हैं। तो एक महीना बीत गया तो कह रहे हैं कि अब हो गया, अब तो अब क्या जरूरत है, अब हम वापस लौट रहे हैं। जैसे पैकेज होते हैं ना उस तरीके, 5 नाइट्स 4 डेज वाला, तो ऐसे गीता का पैकेज है। पढ़ के तो तुम अपनी समस्या बता रहे हो, तुम कितना वाकिफ हो अपनी समस्या से? जब समस्या होती है ना तो आंखों से चिल्ला के बोलती है। पढ़ना थोड़ी पड़ता है आंखों को, आंखें खुद चिल्लाती हैं, समस्या यहां दिखाई पड़ती है और ऐसे बहती है समस्या।
और जब समस्या ऐसे बहने लगती है ना, तब समाधान की संभावना आती है। जिसको अभी पढ़नी पड़ रही है अपनी, आपको क्या बीमारी है, अरे मैं अब मिल नहीं रहा वो पन्ना जहां बीमारी लिखी थी, ऐसे का कोई उपचार नहीं होगा। बीमारी है तो यहां हलक से चीख उठनी चाहिए ना, पढ़ोगे क्या? क्यों भाई, कभी दर्द हुआ है तो लिख के ले जाना पड़ता है कि दर्द है? दर्द होता है तो लिख के ले जाते हो कि दर्द है? तो ये लिख के क्या लाए हो? सारी समस्या ही यही है कि तुम्हें समस्या पता ही नहीं है। जितने मरते हैं बीमारियों से, अंत में बस एक अफसोस रह जाता है। चिकित्सक बोलता है एकदम आखिरी स्टेज में आप लेके आए, अब कैसे बचाते? आखिरी में क्यों लेके आए साहब? बीमारी तो इसको 4 साल से थी, इसको पता ही नहीं लगी। बिल्कुल जब आखिरी महीने में पहुंच गया तो एक दिन बोलता है कि इधर बड़ा दर्द हो रहा है, इधर बड़ा दर्द हो रहा है। एकदम जब आखिरी में हो गया तब इसको पता लगा कि कितना बीमार है। फिर लेके गए, वो बोल रहा है लास्ट स्टेज कैंसर, 1 महीना बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई तुझे तेरी समस्या पहले पता चल गई होती तो तुझे हम बचा भी लेते, पर पहले तो तू अपने रास रंग में ही मगन था, और तब कोई बोले भी कि तू बीमार है तो मानने को तैयार नहीं। और नहीं भी दर्द हो रहा था तो तुमने परीक्षण कराया क्या? परीक्षण का तो मतलब ही यही होता है कि अगर कोई लक्षण नहीं भी है तो भी बीमारी पकड़ में आ जाए। टेस्ट कराया? उसी टेस्ट को क्या बोलते हैं अध्यात्म में? आत्मावलोकन या आत्मजिज्ञासा। वो करते हो? न शरीर का करते न मन का करते। शरीर का कराना पड़ता है हर 4 महीने में एक बार, और मन का करना पड़ता है लगातार, ताकि जो बीमारी यहां खड़ी हो रही हो पता चल जाए। और जब पता चल जाती है तो समाधान हो जाता है। प्रणाम आचार्य जी। जी। अ, तो अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ, तो उसमें ये इतना बड़ा कर्म तो है ही नहीं जिसमें मैं पूरी तरह मैं खुद को झोंक सकूं, और ये चेतना को भी इतना ऊपर नहीं लेके जाता है, तो जहाँ पे मैं खुद को पूरी तरह से लगा सकूं, और फिर जितना हो पाता है उसमें समय देना पड़ता है एंड वो कर्म करना पड़ता है। एंड फिर दूसरी तरफ से ये लगता है कि मैं जो कर्म अभी कर रहा हूँ उसके साथ मैं बेईमानी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से उस कर्म को नहीं नहीं कर पाया। तो इसी तरह चलते-चलते फिर जो अच्छा कर्म होता है तो उसमें भी ये बेईमानी की तरह हो जाता है कि मैं अच्छे कर्म को भी अच्छे से मतलब सही समय देके ना कर पाता हूँ। जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? कुछ बंधन है इसलिए। क्या बंधन है? ऐसे थोड़ी चलेगा। कुछ कर्म है, कुछ कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी चलता है। जब तुम्हें खुली बात बोलनी नहीं तो मतलब कि तुम चाहते ही नहीं हो कि गांठ खुले। अरे भैया कोई छोटी सी नौकरी कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं उसके साथ बेईमानी करता हूं, अपने काम में डूब नहीं पाता। ये ऐसी सी बात है कि तुम कहो कि वो जो सड़क में गड्ढे बन जाते हैं बरसात में, मैं उसमें पूरी तरह डूब नहीं पाता। अरे भाई, पूरी तरह डूबने के लिए महासागर भी तो चाहिए ना। हर चीज में थोड़ी पूरी तरह डूबा जाता है। काम भी तो ऐसा हो कि उसमें पूरी तरह डूबा जा सके। तो काम जो होते हैं दुनिया के, वो इस लायक भी होते हैं क्या कि उनमें पूरी तरह डूब सको? ये दुनिया भर की नौकरियां पकड़ते हो, फिर कहते हो अरे वो तो, ये सब परेशान रहते हैं कि लोग डूबते नहीं काम में। लोग कोशिश भी कर लें तो कैसे डूबेंगे बताओ ना? वो इंतहा बेइंतहा कोशिश कर रहा है डूबने की,
सड़क वाले गड्ढे में, कभी अपना सर घुसेड़ता है, कभी कुछ करता है। शीर्षासन कर दिया उसने कि कम से कम नाक तो घुस जाए इसमें, मर जाए, वो तब भी नहीं डूबेगा। उस काम में इतनी गहराई ही नहीं कि तुम उसमें डूब सको, कैसे डूबोगे? तो दिक्कत ये नहीं कि काम पे बेईमानी करते हो, अब दिक्कत ये है कि वो काम चुन क्यों रखा है, ये बताओ ना। वो बताओगे नहीं, बताना भी नहीं, मैं कोई जोर नहीं डाल रहा। मेरी मर्जी वाली बात होती है बस, समझे? जैसे तुम्हें अपनी मजबूरी बड़ी लग रही है ना, सबके पास मजबूरियां होती हैं, सबके पास। तो मजबूरी का बहाना तो बताओ ही मत। और होती है मजबूरी, चलो माँ बीमार है, बहन को पढ़ाना है, आमतौर पे बहन को पढ़ाना नहीं होता, बहन की विदाई करनी है, ये सब, या कि तो ये सब मजबूरियां साल 2 साल चलनी चाहिए। ये कौन सी मजबूरियां होती हैं जो उम्र भर चलती हैं और उसके कारण उल्टा पुल्टा काम उसी में बंधे रह जाते हो कि फालतू का अगर दुनिया में सब लोग मना ही कर दें घटिया काम करने से, तो इन घटिया कामों का क्या होगा? बंद हो जाएंगे ना, बस यही बात है। जितनी घटिया इंडस्ट्रीज हैं, सीधे लोग इनकार कर दें, हम नहीं करते इनमें काम, इनका क्या होगा? ठप हो जाएंगे। इसी तरीके से इन घटिया इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है, लोग कहते हैं हम नहीं करते कंज्यूम, ये इंडस्ट्रीज क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। जो इनके फाइनेंसर्स हैं वो बोलते हैं हम नहीं करते फाइनेंस, इनका क्या होगा? बंद हो जाएंगी। किसी ना किसी को तो इनकार करना पड़ेगा ना, चाहे जो उसका फाइनेंसर है वो इनकार कर दे, चाहे उसका जो पैटर्न है वो इनकार कर दे, जो एम्प्लॉयज हैं वो इनकार कर दे, कोई भी इनकार कर दे, कोई भी एक पक्ष इनकार कर दे, कंज्यूमर कर दे, काम खत्म हो जाएगा। पर हर कोई क्या बोलता है, इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मजबूर हूं। अब सब मजबूर ही बने रहो तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मजबूर तो ऐसे सब होते ही हैं। उद्दालक भी मजबूर है और उद्दालक के पिताजी भी मजबूर है। मजबूर है, सब मजबूर है। ये जो छोटे मोटे मोटे काम लेते हो ना, इसकी सजा यही है, इनमें कभी चैन नहीं पाओगे। यही सजा है छोटा काम करने की। आप हो बहुत बड़े, छोटा काम ऐसा जैसे छोटे कपड़े, और काम बहुत भीतर की चीज होती है। छोटा काम ऐसा जैसे आधी साइज का कच्छा। और सोचो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वही पहनने की सजा मिली है, कैसी बीत रही जिंदगी। कैसा लग रहा है बच्चों? एक बार किसी ने कहा था द्वैत का द्वैत हो गया। तो यही अकेला तरीका है जिसके माध्यम से हम किसको बहाना बता रहे हैं। मतलब कोई और अगर मान भी गया तो उससे जो हमारा कष्ट है वो मिट जाएगा क्या? हम दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं फंसा हुआ हूं, विवश हूं। वो मान भी गया दूसरा कि हाँ फंसे हुए हो, विवश हो, तो उसके मान लेने से आपका कष्ट मिट गया क्या? हिम्मत, हौसला, अध्यात्म इसके बारे में है। इसलिए मुझे ये सब बहुत पसंद नहीं आता कि लोग बातें करते हैं ना, ये चेतना का उत्थान, ये वो, सीधी जमीन की बातें। जमीन की बातें ज्यादा ज्यादा सार्थक होती हैं, ज्यादा उपयोगी होती हैं। बताओ किस चीज की रोटी खा रहे हो, बताओ जिंदगी में वीरता कितनी है, साधारण ईमानदारी कितनी है। बताओ डरे डरे घूमते हो कि नहीं घूमते हो। बताओ सर कितनी बार और कितनी जगह झुकता है और कहाँ झुकता है। ये है असली आध्यात्मिक प्रश्न। आध्यात्मिक प्रश्न ये थोड़ी है कि कितने मंदिर घूम आए, कितने तीर्थ कर लिए, कितना बड़ा तुम्हारा ऑरा है भाई। ये क्या है?
मुझे तो जिंदगी बताओ, जिंदगी। और सबसे बदनसीब वो होते हैं जो गलत काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। अरे कुछ तो चलो प्रारब्ध होता है, कई बार आदमी फंसा होता है, मैं मानता हूं प्रारब्ध की बात है। पिताजी ने कर्ज लिया था, आपको तो पता भी नहीं था पिताजी ने कर्ज लिया, पिताजी चले गए, वो कर्ज आपको चुकाना है, ऐसी स्थिति आ सकती है, मानता हूं। तो चुका लो, निपटाओ मामला और जल्दी से जल्दी बाहर आओ। या 20 साल तक यही बोलते रहोगे कि मैं क्या करूं, पिताजी ने फंसा दिया। और अगर पिताजी ने आपके ऊपर कर्ज छोड़ा है तो कुछ विरासत भी छोड़ी होगी, वो पिताजी की विरासत को बेच करके कर्ज निपटा दो ना। तब तो विरासत का लालच होता है, नहीं नहीं बेचेंगे। और भी बहुत तरह की बातें होती हैं। आपको बुरा लग रहा है सुनने में, तो मैं रुक जाऊं, क्योंकि आपने अपना दर्द तो बताया नहीं, मैं तो तुक्के मार रहा हूं इधर उधर। जो आमतौर पे मजबूरियां गिनाई जाती हैं वही बता रहा हूं। आपकी जो भी विवशता है, मैं आपसे बस ये कह रहा हूं, आप उससे ज्यादा मजबूत हैं। समझ रहे हैं बात को? आपकी जो भी मजबूरी है, मैं उसका सम्मान करता हूं। मजबूरियां होती हैं, मैं जानता हूं, मैंने भी झेली हैं, होती हैं। लेकिन एक चीज और होती है जो किसी भी मजबूरी से बहुत बड़ी होती है, हम उसको क्यों भुला देते हैं? उसको आत्मा बोलते हैं, उससे आत्मबल आता है। समझ रहे हैं आप? और अगर वो आप नहीं दर्शाओगे तो वही होगा कि काम से बेईमानी, जिंदगी से बेईमानी, रिश्तों में बेईमानी, हर तरह का उथलापन रहेगा जिंदगी में। बेईमानियां भी हम कोई बहुत बड़ी थोड़ी करते हैं। हमारी बेईमानियों का स्तर ही क्या होता है? दफ्तर से पेपर पेपर वेट चुरा लाए, ये बेईमानी करी है। और कोई बहुत बड़ी बेईमानी तो, कोई बहुत बड़ी बेईमानी भी हम कहाँ करते हैं? यही चलता रहेगा, बस खुश भी हो जाओगे। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, कायर भागे पीठ दे, सूर करे संग्राम कबीरा, सूर करे संग्राम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, कायर भागे पीठ दे, सूर करे संग्राम कबीरा, सूर करे संग्राम। सर, मैं यजुवेंद्र धाकड़, प्रोफेशन मेरा टीचिंग है, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और रिसर्च स्कॉलर भी हूँ मैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। और जो था बदलाव आने की बात थी, तो बदलाव मेरे जीवन में ये आया है कि मैं अब स्वयं को देख रहा हूँ, और जीवन के अंत तक मैंने सोचा है कि अब मैं सिर्फ स्वयं को ही देखूंगा कि मेरे अंदर कितनी गलतियाँ हैं, कितने दोष हैं जिन्हें मुझे बाहर निकालना है और एक बेहतर की तरफ बढ़ना है। ये बदलाव मेरे जीवन में आ रहा है, निरंतर आ रहा है। आचार्य जी को मैं काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से तो कोरोना टाइम से ही मैं सुन रहा था, बट गीता सेशन से मैं कंटिन्यू अभी 8 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। और आज की जो सीख थी कि जिसमें सत्य तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है, हमें स्वयं को पहले जानना है। और मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि मैं खुद ही अब इस पे काम कर रहा हूँ कि मेरी जो जो गलतियां हैं सब कुछ देख रहा हूँ, जो नहीं भी उससे भी मैं अपनी गलतियां बना रहा हूँ। तो कारण क्या है कि मुझे बहुत सारा सीखने मिल रहा है।